एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री जी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, ऐसा हो सकता है। राजा ने फिर पूछा कि यह किस प्रकार संभव है? मंत्री ने कहा, महाराज, इसका ठीक ठीक उत्तर एक महात्मा जी दे सकते हैं जो गोदावरी नदी के पास एक घने वन में रहते हैं। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दूसरे दिन मंत्री जी को साथ लेकर उन महात्मा जी से मिलने के लिए चल दिए। कुछ दूर चलकर मंत्री जी ने कहा, महाराज, ऐसा नियम है कि जो उन महात्मा जी से मिलने जाता है वह रास्ते में चलते हुए कीड़े मकोड़ों को बचाता चलता है। यदि एक भी कीड़ा पांव से कुचला जाए तो महात्मा जी श्राप दे देते हैं। राजा ने मंत्री जी की बात स्वीकार कर ली और खूब ध्यान पूर्वक आगे की जमीन देख देख कर पैर रखने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे महात्मा जी के पास जा पहुंचे। महात्मा जी ने दोनों को सत्कार पूर्वक बिठाया और राजा से पूछा, राजन, आपने रास्ते में क्या क्या देखा, मुझे बताइए। राजा ने कहा, भगवन, मैं तो आपके श्राप के डर से रास्ते के कीड़े मकोड़ों को देखता आया हूँ, इसलिए मेरा ध्यान दूसरी ओर गया ही नहीं। रास्ते के दृश्यों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। इस पर महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हे राजन, सुनो, जो गृहस्थ अपने घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं वो अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र पारिवारिक प्रसंगों या फिर धन की चिंता या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। संसार में गृहस्थ व्यक्ति जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी मानता है वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत हैं। परंतु सांसारिक मोहपाश में बंधा हुआ व्यक्ति रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते हुए भी नहीं चेचता। जिस प्रकार मेरे श्राप से डरते हुए तुम आए, कीड़ों को बचाते हुए चले, उसी प्रकार ईश्वर के दंड विधान से डरना चाहिए, दुष्कर्मों से बचते हुए चलना चाहिए। जिस सावधानी से तुम मेरे पास आए, तब रास्ते में अनेक दृश्यों के होते हुए भी वे दिखाई नहीं पड़े। उसी प्रकार जीवन संघर्ष में ईश्वर का ध्यान रखते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि सुख में, दुख में, जन्म में या मृत्यु में भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे। राजा ने ध्यानपूर्वक साधु की बातों को सुना और ठीक उत्तर पाकर संतोषपूर्वक लौट आए। जीवन में ईश्वर प्राप्ति हेतु गृहस्थ आश्रम को ही सच्चा मार्ग बतलाया है, क्योंकि जिसने भी ईश्वर को पाया वे भी गृहस्थ आश्रम में ही थे। इसलिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस तरह के आध्यात्मिक व जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय सनातन।